एनसीईआरटी के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर के पेज नंबर 9 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को अपने तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। और एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल 10 सालों में जिन बच्चों ने टेक्स्ट पढ़ा है, अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह किया है, इसके एग्जांपल्स को किया है, मोर टू नो को किया है, उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं। देखिए बच्चों, वैसे एक बार फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाई डू HCl HNO3 सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। HCl जो होता है या HNO3 जो है ये क्यों एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर, तो पहले समझना होगा कि व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें पानी मौजूद हो, जिसमें पानी मौजूद हो। अब उसमें पानी मौजूद है, अब यहाँ ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखा रहा है? इसलिए दिखा रहा है क्योंकि HCl या HNO3 इन दोनों के पास प्रॉपर्टी है, पानी में जाते ही H+ आयन रिलीज करते हैं, और जो चीजें H+ आयन रिलीज करती हैं वो एसिडिक होती है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज, अल्कोहल का फार्मूला हम लोग देखते हैं CH3OH, हुआ ये अल्कोहल है। C2H5OH ये भी अल्कोहल है। ये अल्कोहल है, लेकिन जब इसको हम पानी से ऐड करते हैं, जब इसको हम पानी में ऐड करते हैं तो ये कभी भी H+ आयन रिलीज नहीं करता है। नहीं करने की वजह से ये कभी भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं देता। आप समझ रहे बात को? यानी कि आप सरल भाषा में इस प्रश्न का उत्तर कहेंगे कि हर वो वस्तु, हर वो सब्सटेंस, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी सब्सटेंस इन दिस होल यूनिवर्स which when it contacts with water, if it is releasing or releases H+ ion, then this is known as acid. क्योंकि एसिड का सरलतम डेफिनेशन यही है, any substance which releases H+ ion under the contact of water is known as acid. ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको ग्लूकोज और अल्कोहल करेगा नहीं, तो सिंपल है, पहले का आंसर ही होगा। दूसरा भी इजी है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? क्यों? क्योंकि जब कोई एसिड एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो उसमें से आयंस रिलीज होते हैं, और जाहिर सी बात है जिसमें आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ना। तीसरा, why does dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper? ड्राई लिटमस, पहली बात ये है कि जब कोई एसिड ड्राई है तो H+ आयन रिलीज कर ही नहीं रहा, तो क्या फर्क पड़ता है लिटमस पेपर उसकी कांटेक्ट में आए या ना आए? तो ऐसे में जब तक एसिड में पानी को मिक्स नहीं किया जाएगा या पानी में एसिड को मिक्स नहीं किया जाएगा, जब तक एसिड लिक्विड के फॉर्म में नहीं होगा तब तक लिटमस उसमें कलर का चेंज नहीं दिखाएगा। समझ गए बात को? चौथा प्रश्न, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब उसमें पानी मिक्स करते हैं, ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है, मतलब ऐसा क्यों बताया जाता है कि एसिड को पानी में ऐड करना चाहिए, न कि एसिड में पानी ऐड करना चाहिए? तो सिंपल सा है बच्चों, एसिड अगर बर्तन में पहले से पड़ा है उसमें पानी डालेंगे, एकदम से H+ आयन रिलीज होंगे, बीकर के टूट जाने का, आपके हाथ के जल जाने के, आपके जानमाल का खतरा हो सकता है। इसीलिए पहले से पानी उसमें रहेगी और उसमें जब थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे तो कम मात्रा में H+ आयन रिलीज होंगे और आप एसिड को डाइल्यूट कर भी पाएंगे। ठीक है, समझ रहे बात को? पांचवा प्रश्न, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? सिंपल है, इसको मैं कहानी के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए एक आपने नींबू लिया, उस नींबू को आपने कट किया, एक गिलास पानी में आपने दोनों नींबू को स्क्वीज किया, उसमें आपने पानी मिक्स कर दिया, वो नींबू पानी का शरबत बन गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उस नींबू में आप पानी मिक्स नहीं करते और दो नींबू निचोड़ के किसी को कहते कि लो भाई पी लो, तो दांत मुंह ऐसे वैसे करता ना, इसका मतलब वो खट्टा बहुत ज्यादा था, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। जैसे जैसे हम लोग उसको पानी मिक्स किए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुई और वैसे उसकी पीएच बढ़ने लगी। अगर नींबू की पीएच 1 थी तो जब हमने उसमें पानी मिक्स किया, ढेर सारा पानी, उसका पीएच शिफ्ट होकर के 4, 5, 6 पे चला गया। जितनी ज्यादा उसकी पीएच होती गई उसकी इंटेंसिटी कम हुई, H+ आयन कम रिलीज होने लगे, वो डाइल्यूट एसिड होने लगा। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जब हाइड्रोजन आयन का मतलब कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट होता है? तो जाहिर सी बात है ज्यादा मात्रा में आप पानी अगर करेंगे तो H+ आयन जो है वो कम रिलीज होंगे। समझ गए बात को? फिर समझाऊं? एक बार फिर सुनिए। जैसे मान लीजिए इसको एक ऐसे समझिए, जैसे मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर बर्तन है। अब इसमें इतना सारा, ये पहले से ये वाटर था
और इसमें हमने एक एसिड डाला हुआ था, तो पहले से इस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन या यूं कहिए जो एसिड मौजूद था उसकी पीएच कितनी थी? 3 थी। कितनी थी? तो प्रश्न ये पूछा है कि जब उसको हम और डाइल्यूट करेंगे, मतलब इसमें इधर से और पानी गिराएंगे, वाटर और ऐड करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो जाहिर सी बात है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। कम होगा ना? yes, क्योंकि एसिड पहले से इतना पानी लेके पड़ा हुआ था, अब इसमें हमने यहाँ तक पानी भर दिया, तो जितना एसिड था उसका 4 टाइम्स वाटर हो गया, तो वो ज्यादा डाइल्यूट हो गया। ज्यादा डाइल्यूट होने की वजह से एसिड की स्ट्रेंथ कम हो गई, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, जिसकी वजह से वो मस्त एकदम नॉर्मल एसिड हो गया, जिससे आप नहा भी सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं। अब आ जाइए बात अंतिम प्रश्न में, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बच्चों, इसका सिंपल सा है कि क्या रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि बेस की बात हो रही है, इफेक्ट होता है जब एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा इसलिए होगा कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में उसको एक्सेस मात्रा में मिलाएंगे तो OH रिलीज होने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे कम होने की वजह से वो कमजोर बेस हो जाएगा। यानी कि आप पढ़े होंगे कि एसिड में जितना कम होता है 1 सबसे ज्यादा एसिडिक है और इधर 14 सबसे ज्यादा बेसिक है, तो 14 पर था और जैसे ही उसको हमने डिसॉल्व किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में 14 से शिफ्ट होकर के 7, 8, 9 पे आ गया। सॉरी 7 नहीं 8, 9 पे आ गया। तो जाहिर सी बात है कि जो कहानी उसमें पानी ने की वही कहानी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ने की। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सामने शिवानी जो है वो एक एसिड है और अन्वी एक बेस है, और दोनों अपने आप में इतनी पावरफुल है, दोनों में से किसी को भी छुओ तो जल जाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका दोनों को उठा के पानी में फेंको। जब ज्यादा मात्रा के पानी में जाएंगे तो अपने अस्तित्व को खो बैठेंगे। नहीं भाई, अगर हम ये कहें जैसे एक बाल्टी रंग है और उसमें कहा जाए कि आप 10 लोगों को एक बाल्टी कलर दीजिए उसी में से, तो आप हर बार जब उसको कलर देंगे तो उतना पानी आप अपनी बाल्टी में ऐड करेंगे, धीरे धीरे कलर खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या? पानी। क्या बचेगा? कलर गया ना, कलर गया पड़ोसी के पास। तो उसी तरह से एसिड और बेस की बात करें तो जब इनमें हम लोग इनको डाइल्यूट करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो धीरे धीरे इनकी आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से अपने पावर को खो बैठते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अगली वीडियो में फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी।